नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और आज कैसा रहा बाज़ार। काफ़ी नीचे आ गया है बाज़ार। 2 दिन से मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। पीछे अभी स्वास्थ्य भी बिल्कुल भी ठीक नहीं था और मैं बाहर भी था, मगर अब वीडियो कोशिश करूँगा रोज़ ही लेकर आऊँ। तो बात कर लेते हैं एफआई के डाटा की। एफआई का डाटा पढ़ लेते हैं। एफआई ने आज 3,978 करोड़ का माल बेचा। ये डेली माल बेच रहे हैं और लगभग महीना भर हो चुका है, या अगर महीना भर से 2-4 दिन भी फालतू हो गए हो तो कोई बड़ी बात नहीं। इनकी सेलिंग में ही है, अभी तक बाइंग में नहीं आए हैं। लगातार कितना देखो माल इनके पास में होल्ड है जो इसे बेचे जा रहे हैं। उनके अगेंस्ट डीआईज ने कैश मार्केट में 5,870 करोड़ के लगभग आसपास का माल खरीदा है। एफआई ने इंडेक्स के फ्यूचर में भी बिकवाली की है 218 करोड़ की, और एफआई ने इंडेक्स के ऑप्शन में 12,761 करोड़ का माल खरीदा है। मतलब एफआई ने इंडेक्स के ऑप्शन, मतलब जो कॉल पुट वगैरह ली जाती है ना, उसमें एफआई ने स्टॉक के फ्यूचर में भी बाइंग की है, स्टॉक के फ्यूचर में। और एफआई ने स्टॉक के ऑप्शन में आज सेलिंग की है 308 करोड़ की। डाटा अच्छा तो नहीं है क्योंकि बिकवाली का डाटा है, और ये जो 12,761 करोड़ एफआई ने इंडेक्स के ऑप्शन में है, ये जरूर पुट ली गई होगी। इसमें कॉल और पुट है। अभी देख लेते हैं कितनी कॉल पुट इनके पास में अभी बची हुई है। आज एफआई ने जो अपनी कॉल के अंदर पोजीशन बची हुई है, एफआई की कॉल में पोजीशन है 2,98,000 के आसपास, और एफआई की पुट में पोजीशन है 6,38,000। मतलब पुट में पोजीशन अब भी बहुत ज़्यादा है, और बाज़ार को दोनों तरफ हैज करके चल रहे हैं। मतलब बाज़ार ऊपर भी चलेगा, नीचे भी चलेगा, एक तरफ बाज़ार नहीं रहने वाला। बाज़ार ऊपर नीचे दोनों साइड रह सकता है। आज की ही तरह बाज़ार कल भी रिएक्ट करेगा। अगर बात कर लेते हैं यूएस के फ्यूचर की, तो फिलहाल वो हमारी लाइफ मार्केट में करीब 200 पॉइंट माइनस थे, जिस वजह से आज हमारा बाज़ार गिरा भी। और अभी जो वहाँ पर लाइव चल रहा है, तो यूरोप लगभग फ्लैट सा बंद है, मतलब -5.8 पॉइंट, और सीएसी 5 पॉइंट प्लस है। एशिया भी डाउन ही था आज लगभग, और यूएस के फ्यूचर भी अभी 100 पॉइंट और एक्चुअल में 100 पॉइंट के आसपास डाउन है। मगर गिफ्ट निफ्टी प्लस है 23 रुपये, वो 23 पॉइंट प्लस है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी कल भी प्लस थी, और यूएस के फ्यूचर में कल 300 पॉइंट डाउन था यूएस, और कल भी गिफ्ट निफ्टी प्लस थी। तो इसका मतलब ये है कि सुबह हम फ्लैट टू अप खोल सकते हैं 30-40 पॉइंट निफ्टी 50, और बैंक निफ्टी लगभग 70-80 पॉइंट जैसा, 100 पॉइंट जैसा फ्लैट खुल सकता है शायद। ऐसा बिल्कुल कंफर्म नहीं है, मगर कल बाजार हमारे फ्लैट खुल सकते हैं, और थोड़े से ऊपर भी जाएंगे, और फिर दोबारा से बिकवाली हावी हो जाएगी, और फिर बाजार में फिर से अपसाइड आएगा। बाजार में ऊपरी लेवल से ही दबाव, ये देख लेना। बाजार डाउन खुलकर डाउन से डाउन नहीं जाने के किसी भी कीमत पे। कोई भी बाजार में गैप डाउन करा के दोबारा बाजार को नीचे नहीं ले जाता। इतनी बुरी हालत नहीं हुई है हिंदुस्तान की कि बाजार के अंदर मार्केट इतनी खराब हो चुकी है कि डाउन भी खुलेंगे और डाउन भी चले जाएंगे। कल बाजार ओपनिंग पे फ्लैट खुल सकते हैं आज की तरह, और ऊपर भी आएंगे, लोगों को भरोसा जताने के लिए कि कल बाजार बहुत गिर चुका था, अब बाइंग आ गई है, और फिर बाजार में दोबारा से ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल सकता है। आज थोड़ा बात कर लेते हैं कि जब एफआईज की बिकवाली रोज ही इतनी आ रही है, कल भी इतनी थी, परसों भी इतनी थी, लगभग इतनी चल रही है, तो बाजार में इतनी नेगेटिविटी कैसे आ गई, स्टॉक इतने नीचे कैसे आ गए। वो हुए हैं हमारे तुम्हारे वजह से। क्यों? पैनिक सेलिंग किसे कहते हैं? ये होती है पैनिक सेलिंग। 24,800 निफ्टी का एक बहुत अच्छा सपोर्ट था। मैंने बताया था 24,000, जब तक निफ्टी 700 का लेवल ब्रेक करके नीचे नहीं निकलता, तो आप इसको पुट मत लीजिएगा, क्योंकि आपको ट्रैप कर सकता है। और सभी के दिमाग में ये बात बनी हुई थी कि 24,800 तो निफ्टी 50 ब्रेक नहीं करेगा। और वहां से बार बार थोड़ा सा बाइंग भी देखने को मिल रही थी 24,700 के लेवल पर, 700 के ऊपर। 24,000 आज गया था 882-88 के आसपास गया था, मतलब लगभग 24,900 तक गया था बाजार। फिर वहां से बहुत बुरा बाजार गिरा है।
तो पहले तो 24,700 का लेवल जैसे ही उसने ब्रेक किया, फिर ऊपर आया, फिर दोबारा नीचे ब्रेक किया और फिर बाजार के अंदर धांसू जिसे कहते हैं सेलिंग देखने को मिली। ये पैनिक सेलिंग थी। एफआई की सेलिंग तो रोज ही चल रही है और डीआईज ने उनके मुकाबले ज़्यादा माल भी खरीदा, 5800 करोड़ का माल खरीदा और उन्होंने सिर्फ 4000 करोड़ का माल बेचा है और फिर भी बाजार इतना धड़ाम से नीचे आ गया, क्योंकि इसके अंदर डाटा हमारे पास में रिटेलरों का नहीं आता, मगर आज दबाकर माल रिटेलर ने बेचा है और रिटेलर ने बाजार में प्रॉफिट अर्न करके माल नहीं बेचा होगा, रिटेलर ने लॉस बुक किया है। उसको लगा सन 2008 सन 2020 वाली बिकवाली ना आ जाए बाजार के अंदर और बाजार को बेच दो बस, अपने पैसे जितने भी मिल रहे हैं, जो भी स्टॉक है, जो भी पोजीशन है, कल भी ऐसी सिचुएशन आपको मिल सकती है बाजार के अंदर। और भाई साहब यही एफआईज चाहते हैं, ऑपरेटर की यही सोच बनी रहती है कि बाजार के अंदर सिचुएशन क्रिएट ऐसी की जाए और ऊपरी लेवल से बाजार में से हटाया जाए लोगों को और फिर बाजार में ऊपर की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी जाए। हो सकता है बाजार में स्थिति थोड़ी बहुत सुधरने का मौका मिले, मगर अभी तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कल फिर निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। इन एक्सपायरी के अंदर शायद कुछ हो सकता है ऊपरी लेवल की तरफ। तो आप ये मानकर चलिए कि अगर कल हमारे बाजार फ्लैट टू अप खुलते हैं 30-40 पॉइंट जैसे और थोड़े बाजार ऊपर आते हैं, मगर वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। वजह उसकी सस्टेन ना कर पाने की, क्योंकि ऊपर के आज लेवलों पे कॉल दबा के बाय हुई हुई है, वहाँ पर पुट राइटिंग की हुई है, वहाँ से इन्होंने कॉलें बेची हुई हैं, कॉल बेच रखी हैं, दबा के कॉल खरीद रखी हैं। अब वहाँ से वो कॉल बेच नहीं कह रहा हूँ, पुट बेच रखी हैं, कॉल खरीद रखी हैं। अब एक बात बताओ, ऊपर अगर बाजार आराम से निकल जाएगा, जो वहाँ पर फंसे हुए हैं लोग वो तो बाजार में से एग्जिट कर जाएंगे, ऑपरेटर को फ़ायदा क्या होगा। तो बाजार में ऊपर ना आने की एक सबसे बड़ा कारण ये है, अब तक इनकी एक्सपायरी निफ्टी 50 की, बैंक निफ्टी की नहीं निमटती तो बाजार ऊपर नहीं दिखाई देगा। आएगा जरूर, सस्टेन नहीं कर पाएगा बाजार, सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो कल मैं आपको बता दूं किस लेवल से फिर से प्रेशर मिल सकता है देखने को। निफ्टी 50 में 24,550 आज लगभग इसके आस बंद हुआ है ना, 24,500 के आसपास बंद हुआ है ना। तो यहाँ पर भी लोगों ने बहुत कॉल खरीद रखी है कि बाजार थोड़ा सा ऊपर जाएगा ही। 24,600 24,650, ठीक है, 24,600 बाजार, मतलब अगर कल आपको इसके ऊपर थोड़ा सा भी मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ काम करने का तरीका क्या होता है। बाजार के अंदर 20-30 पॉइंट का लगाया जाता है एसएल, स्टॉप लॉस जिसको बोलते हैं। ये होता है रिस्क। अगर प्रॉफिट देखने को मिला तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, वरना 30 पॉइंट का लॉस लेके हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, दोबारा पोजीशन बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसको होल्ड करते रहेंगे और एवरेज करते रहेंगे और अपना सारा का सारा कैपिटल उड़ा देंगे और ख़त्म करके बैठ जाएंगे और फिर मार्केट के अंदर अच्छी अच्छी मूवमेंट आएंगी और हम देखते रह जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मार्केट के अंदर कभी कभी हमें लॉस बुक करके दोबारा एंट्री बनानी पड़ती है। तो आप निफ्टी में 24,650, 24,550 के आसपास अगर आप निफ्टी 50 को देखते हो और बाजार के अंदर आप महसूस करते हो यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, तो आप यहाँ से पुट ले सकते हो। कहाँ तक ले सकते हो? जब तक 24,400 का लेवल ना टूटे और इसके नीचे वर्क करना ना शुरू कर दे, तो आप ये मत समझिएगा कि बाजार और नीचे जाने वाला। हो सकता है बाजार इन लेवलों से आपको ट्रैप कर दे और बाजार की हमेशा से यही रणनीति बनी रहती है कि वो बाजार के अंदर कॉल को, कभी पुट बायर को, कभी कॉल बायर को ट्रैप करता रहता है। और यही हमें कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। शायद जो अभी पुट में एंजॉय ले रहे हैं, कल को वो फंसते हुए भी नजर आएंगे, तब बाजार एकदम से खिंच भी सकता है। तो अभी फिलहाल बाजार के अंदर पैनिक सेलिंग की सिचुएशन बनी हुई है। लोग बागों के मन में ये चल रहा है कि अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी जाए, कभी ज़्यादा बद से बदतर हालत ना हो जाए। कुछ इसमें यूट्यूबर्स का भी हाथ है। मार्केट में ऐसी सिचुएशन, आज हुंडई का आईपीओ देखो, खुलते के साथ ही कैसे नीचे धड़ाम गया। और जब मार्केट में बता दिया गया था पहले से पहले हुंडई के बारे में, खूब दुनिया भर की रील वायरल हो रही थी, जी बिजनेस पे भी बता दिया था, फिर भी लोगों ने इसको दबा के इसको भरा है और उसमें उनको लॉस भी बुक हुआ है। मगर ऐसी बात नहीं है, लॉन्ग टाइम अगर आपने रख रखा है तो आपको उसमें प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। मारुति की टक्कर का शेयर है, कोई नुकसान नहीं होगा, मगर लॉन्ग टर्म के लिए अभी आपको फ़िलहाल इसके अंदर नुकसान का सामना करना पड़ रहा होगा।
बैंक निफ्टी के अंदर 51,700, 51,800 और 51,900 का लेवल एक ऐसा लेवल है कि बाजार इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, यहाँ से जरूर नीचे आने की कोशिश करेगा। तो आपको यहाँ से पुट में आप चांस ले सकते हैं और आप पुट में प्रॉफिट अर्न करने के बाद मार्केट से दूर हटकर नज़ारा देखिए। मुझे लगता है कि निफ्टी 24,400 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाएगा कल, ऐसा लगता है मुझे। अगर इसके नीचे निकलता है तो ही आप बाजार के अंदर बिकवाली मानिएगा, इससे ज़्यादा बिकवाली मुझे अभी नहीं लगती फिलहाल बाजार के अंदर। तो आप अगर ऊपर के लेवल से मार्केट के अंदर बिकवाली करते हैं तो इन लेवल के पास आने के बाद में अपनी पोजीशन को एग्जिट करें, और ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से कॉल बाय करके बैठ जाएं। देखिए बाजार में क्या बनती है सिचुएशन, कल और परसों और बाजार को देखना पड़ेगा। अगर बाइंग नहीं आई तो फिर एक हफ्ता और ख़राब है बाजार के अंदर, क्योंकि बाजार में हफ्ते टू हफ्ते पैसा लगता है। अगर निफ्टी 50 की एक्सपायरी तक बाजार के अंदर कोई भी अपसाइड मूवमेंट नहीं आती है तो फिर अगेन डाउन साइड हमें बाजार देखने को मिल भी सकता है। ठीक है, तो कल लाइव मार्केट में तो मुझे पास टाइम नहीं है, कल मुझे बाहर कहीं जाना है। अगर मुझे मौका मिलता है तो अगर मुझे कोई अच्छी सी सिचुएशन दिखाई देती है, बाजार के अंदर मूवमेंट नज़र आती है, तो मैं एक कॉल या पुट के टाइम आपके सामने एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको वीडियो हाथों हाथ आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर मैसेज द्वारा, नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाए। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो बाज़ार के अंदर पैनिक सेलिंग की सिचुएशन है, इसलिए बाज़ार ज़्यादा टूट रहे हैं, मगर बाज़ार के अंदर ऐसी कोई ख़ास बिकवाली नहीं है, बाज़ार इतना वीक भी नहीं है, क्योंकि यूएस में इलेक्शन है, इलेक्शन का दौर चल रहा है। हमारे इंडिया में फेस्टिवल भी आने वाला है, दिवाली। तो बाज़ार में इतनी सिचुएशन ख़राब नहीं होगी, बहुत जल्दी बाज़ार कवर होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, मेरी सोच है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार अभी एक आध दिन के अंदर ट्रैप करने वाला है, ट्रैप कर सकता है। तो आप संभल कर रहिए, ज़्यादा पुट में मत रहिए कि आप बस दबा के शॉर्ट ही करे जा रहे हैं बाजार के अंदर। किसी भी लेवल से पुट ले रहे हैं, अगर आपको बाजार ऊपर मिलता है और आपको लगता है कि यहाँ बाजार सस्टेन नहीं कर रहा, तो ही आप पुट बाय कीजिए, अन्यथा नहीं, फिर वरना बाजार को वॉच कीजिए। और मैं ये चाहूँगा कि आप अभी हाल फिलहाल BTST तो लेकर ही ना जाएं बिल्कुल भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान हमें BTST में ही देखने को मिलते हैं और प्रॉफिट भी। तो BTST से हमारी पोजीशन ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है। अभी कुछ दिन BTST ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। और लाइव मार्केट के अंदर जो भी आपको ट्रेड लेना है वो लाइव मार्केट में अपनी एक उसी दिन पोजीशन को कट करके जाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगले दिन पोजीशन ख़राब हो जाती है, कुछ नहीं मिलता। भले चाहे आप कॉल लेकर जाओ या पुट लेकर जाओ, कोई भी अगर कोई बाहर कोई भी ग्लोबल सेंटिमेंट अगर कहीं पर भी कुछ भी हो जाएगा तो आपकी कॉल और पुट दोनों ख़राब हो जाएगी। तो कल के लिए कल मिलते हैं, ठीक है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं आपको वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद और नमस्कार।